गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लेखपाल, यूपीएसआई और एनटीपीसी को लेकर हम लगातार आपको फाउंडेशन बैच यानी मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम पार्ट चल रहा है। आज इसका तीसरा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, थर्ड पार्ट है इसका। इसके लिए लगभग आपको हम 10 से 12 वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें पूरा नंबर सिस्टम आपका कलेक्ट रहेगा। तो तीसरा वीडियो ये है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्न कि भाग की लंबी विधि पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रश्न लिखा हुआ है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है यानी डिवाइड किया जाता है तो उसका शेषफल यानी रिमाइंडर 32 यानी 32 आता है। यदि उसे 7 से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। तो इस ऐसे प्रकार के प्रश्नों में आप कह रहा है कि एक संख्या, अब संख्या हमसे नहीं कहा गया, मान लो कोई संख्या a है बेटा, उसको 49 से डिवाइड करते हो तो मान लो डिवीजन ये b आता है और रिमाइंडर कितना लिखा है 32 आता है। अब इसी संख्या को अगर 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा, ठीक। तो अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो आपने पढ़ा होगा a की वैल्यू कैसे निकालेगी, इसका मल्टीप्लाई और जो आएगा उसमें 32 ऐड कर दे, यानी 49 का b से मल्टीप्लाई करो, जो आए उसमें 32 जोड़ दो, वो किसकी वैल्यू शो करेगा, a की। अब a की वैल्यू यानी यही इसी संख्या को, a एक संख्या दिखा रहा है, इस संख्या को 7 से डिवाइड करें तो बेटा जनरल सी बात है, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा सेट क्या हो जाएगा, 49 का जो भी मल्टीपल्स होगा, 98 होगा या कुछ भी होगा, वो क्या होगा 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 होता है, बचेगा कितना 4, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। सो सीधे सीधे ऐसे प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हम करते क्या है बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या करते हैं, लिखा है 49 से डिवाइड करने पर किसी संख्या को रिमाइंडर आता है 32। अब आपसे कह रहा है कि 7 से डिवाइड करें तो भाई बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो नंबर है क्या इसको डिवाइड करता है पूरी तरह। 99% सवाल ऐसे ही दिए होंगे कि आपका ये नंबर जो होगा इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो देखोगे 7 7 जा 49, हाँ डिवाइड करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका रिमाइंडर है इसी को डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। 7 4 जा 28 होता है, बचेगा कितना 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर ये नंबर इसको डिवाइड करता है तो ऑप्शन ए। हाँ, कुछ बच्चों ने जैसे कमेंट करके पूछेंगे सर ये बताइए कि अगर ना डिवाइड करे तो बेटा अगर नहीं डिवाइड करता है तो ऑप्शन हम नहीं निकाल सकते, ना नाम तो एबव कर देंगे। वैसे जनरली सवाल आप तक तो यही आए हैं कि ये डिवाइड करता है। जैसे एक प्रश्न हम आपके लिए और लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए और लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, कोई संख्या 280 से डिवाइड करने पर, 280 से विभाजित करने पर तो उसका शेषफल लिखा हुआ है 115 115 आता है। यदि उसे, क्वेश्चन है, यदि उसे 35 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब आपको ये चेक कर लेना है कि क्या 35 280 को डिवाइड करता है। आप चेक करोगे क्या 35 280 को डिवाइड करता है, क्लियर है, कितनी जा जाएगा, आप खाली इसको चेक कर लोगे तो ये जाएगा 35 समझा, हाँ क्लियर। 280 को डिवाइड करता है 35, इस तरह कर लीजिए, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 5 8 जा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 8 जा ये डिवाइड होता है, बस आपको ये चेक कर लेना कुल मिला के, ठीक है ना बेटा। आपको चेक कर लेना है कि 35 280 को डिवाइड करता है, हाँ 35 280 को डिवाइड करता है, कितनी जा जाएगा 8 जा डिवाइड करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका जो रिमाइंडर दिया है 115, इसी को डिवाइड कर लेंगे 35 से। 35 3 जा होता है 105, ये होगा 0, ये होगा 1, यानी आंसर कितना आ गया 10। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों के लिए, क्लियर है। जैसे क्वेश्चन और देखिएगा, केवल नंबर चेंज रहेंगे बेटा। जैसे क्वेश्चन हम आपके लिए और लिखते हैं कि 175 से अगर डिवाइड करते हैं, 175 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो 132 होता है। तो अगर 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो जनरल सी बात है 25 7 जा होता है 175, 7 जा कट जाता है, ये इसको जो इसका रिमाइंडर उसको डिवाइड कर देंगे 25 से, ठीक है। तो 25 5 जा हो जाएगा,
12 में 5 गया 7, यहाँ 2 में डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 7। ये तो हो गया भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। अब हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप अब दूसरा देख रहे हैं, दूसरे टाइप के प्रश्न पे कि भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। अब जैसे एक प्रश्न आता बेटा, थोड़ा चेंज करके उस सवाल से है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 3 से अगर डिवाइड करते हैं उस नंबर को तो रिमाइंडर 1 फाइंड होता है। अगर जब इसके भागफल को, जो हमको भागफल मिलता है उसको फिर से अगर 2 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर क्या मिलता है 1, ठीक। तो इसने डायरेक्ट कहा, डायरेक्ट कैसे कहेगा ये भी बता देते हैं। पहले 3 से डिवाइड किया, फिर उसके भागफल को 2 से डिवाइड किया, तो 3 2 जा 6। तो अगर डायरेक्ट अगर संख्या को 6 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होता। काफी बेहतरीन प्रश्न है, कई बार हमारे लेखपाल रेलवे अन्य परीक्षाओं में यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है। तो इसको अगर हम कॉन्सेप्ट से करेंगे तो टाइम टेकिंग है। तो सबसे अच्छी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 से, और एक बात ध्यान रखेंगे, शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को अगर फिर डिवाइड करते हैं तो उसे कभी कभी बुक में लिखा होगा या प्रश्न पत्र में आएगा कि शेषफल 1 आता है जब इसे उत्तरोत्तर भाग करते हैं 2 से। उत्तरोत्तर माने भागफल को फिर भाग देते हैं, तो भी सेम चीज होता है बेटा। तो कह रहा 3 से डिवाइड करते शेषफल कितना आता है 1, 2 से डिवाइड करते शेषफल कितना आता है रिमाइंडर 1। तो आपको करना क्या है, ट्रिक देखो, यहां पे अपने मन से लिख देना है 1, क्या लिख देना है 1, और इधर कर लेना है मल्टीप्लाई, यानी इधर कर लेना है मल्टीप्लाई गुणा, और इधर कर देना ऐड, यानी जो इधर करना है मल्टीप्लाई, इधर करना 1, ये 1 अपने मन से लिखेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा 3, और 3 3 जा 9, फिर वही चीज, इधर मल्टीप्लाई और इधर ऐड, तो 3 3 का 9 और 1 क्या होता है 10। यानी अगर पूछा है संख्या, प्रारंभिक संख्या क्या हो गई 10। अब 10 को आपको किससे डिवाइड कर देना है 6 से, तो 6 कम 6, यानी आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अब आपके सामने जैसे दूसरा प्रश्न लिखा है कि जब किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता है, जब इस भागफल को फिर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आता है। और डायरेक्ट देखो, पहले 4 से डिवाइड किया फिर 5 से, आप देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 जा 20। अगर डायरेक्ट 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब आपको ट्रिक पता है कि जब 4 से डिवाइड किए थे बेटा तो रिमाइंडर 1 आया था, और जब 5 से डिवाइड किए बेटा तो रिमाइंडर कितना आया 4 आया। आप अपने मन से क्या लिखोगे 1, तो 5 1 जा 5 और 4 क्या होगा 9, या 4 9 जा 36 और 1 क्या होगा 37। संख्या क्या हो गई 37। तो 37 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो जनरल सी बात बन जाएगा, कितना बचेगा 17। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17। क्लियर है। यहां 1 अपने मन से लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर ऐड, यहां इधर मल्टीप्लाई इधर ऐड, संख्या प्राप्त होगी, जिससे कहेगा उससे आप डिवाइड कर देंगे। ये हमने 2 में बताया, 3 में भी देगा तब भी यही नियम लगेगा, 3 का भी आप ऐसे ही कर लोगे। अब जैसे थोड़ा सा चेंज क्या करेगा, एग्जाम में आपको थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा। मान लो कैसे पूछ सकता है चेंज करके, जैसे बेटा लिखा हुआ है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 5 से भाग देते तो शेषफल 4 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को, पहले 4 से दिया फिर 5 से, प्रारंभिक संख्या को क्रमशः 5 और 4 से भाग दिया जाए, को क्रमशः 5 और 4, पहले 5 से भाग करें और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। यानी 4 और 5 से भाग दिए थे, 4 से भाग दिया और 5 से, 4 से भाग दिया तो शेषफल 1, 5 से भाग दिया शेषफल 4। अगर पलट दिया जाए, पहले 5 से भाग करें फिर 4 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। अब ये मत कहेगा कि सर जी 5 से भाग किए तो शेषफल 4 आ जाएगा और 4 से भाग के शेषफल 1 आ जाएगा, यानी 4 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं बेटा, इसका आंसर 4 और 1 नहीं होगा। जैसे विकल्प लिखते हैं 4 1 3 2, जैसे हमने विकल्प लिख दिया 4 1 3 2 और 2 3 1 2, 2 3 1 2। ये आया भी एग्जाम का, ये एग्जाम हम बता रहे हैं किस एग्जाम का है ये प्रश्न है, ये आया है सीजीएल 2002 सेकंड पाली का, सीजीएल का है ये, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल का पेपर जो होता है उसका है। पलट देना, तो आपको बिल्कुल वही रूल फॉलो करना है बेटा, कुछ नहीं। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आया था 1, 5 से भाग देने पर शेषफल 4, 1 अपने मन से लिखा था। सेम चीज है कि आप इधर मल्टीप्लाई इधर क्या करोगे ऐड, 5 1 जा 5 और 4 9।
अब फिर इधर मल्टीप्लाई, इधर ऐड, 4 9 36 और 1 37। अब आप क्या करोगे, इस 37 को, जो नंबर आपको फाइंड हो गया है, पहले किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 आया। और फिर क्या करोगे, इसका जो डिवीजन है, यहां भागफल है 7, इसको फिर डिवाइड करोगे किससे, 4 से। डिवीजर को भाग करना है, भागफल को भाग करते हैं, 4 1 जा 4, कितना बचा 3। तो शेषफल कितना आया, पहले 5 से भाग दिए तो 2 और 4 से भाग किए तो 3, यानी आंसर क्या होगा, पहले 2 और 3। ये नहीं कि 3 2 टिक कर देना, नहीं, नियम से है तो पहला सी ऑप्शन होगा, पहले 2 फिर 3। क्लियर है, क्योंकि 5 से भाग किया तब 2, और जब 4 से भाग किया उसके भागफल को तो 3। उम्मीद कर रहे हैं हमारे सारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको सारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हैं ऐसे हमें लेखपाल या यूपीएसआई या जो भी तैयारी आप कर रहे हैं इसका कंप्लीट कोर्स आपको मिलता रहे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जल्द ही आपको हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी भेजेंगे, जिसमें आप नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको टेलीग्राम का अपना लिंक देंगे, जिसमें आपको इस तरह का प्रश्नों का पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।